हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल ई लर्न टेक साथी। इस लेक्चर में हम देखेंगे कंसिस्टेंसी ऑफ ए मैथ सिस्टम। कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम क्या होता है और किस प्रकार सॉल्व करते हैं। ये क्या है कि इसमें के तीन रूल्स हैं सॉल्व करने के। फर्स्ट है हमारे पास इफ रैंक ए एंड रैंक सी और नंबर ऑफ अननोन वैल्यू इक्वल, यानी हम हमारे पास एक मैट्रिक्स होगी, उसके हम रैंक ए निकालेंगे, रैंक सी निकालेंगे। इस चीज को हम आगे देखते हैं किस प्रकार निकालेंगे। बस यहाँ पे आपको मोटिव ये है कि यहाँ तीन टॉपिक देखने में, ये नोट डाउन कर लेना और इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है। इसमें क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसमें रैंक ए बराबर रैंक सी, रैंक ए इक्वल टू रैंक सी इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन वैल्यू इक्वल होंगे, तब इसका एक ही सॉल्यूशन होगा, सिर्फ वन सॉल्यूशन। इफ रैंक ए इक्वल टू रैंक सी, रैंक और ए और रैंक सी का होंगे इक्वल होंगे एंड नंबर ऑफ अननोन वैल्यू क्या होंगी, इससे लेस होंगी, ठीक है। तब क्या होगा, देन इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तब इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनेंगे। इफ रैंक ए डज नॉट इक्वल टू रैंक सी, यदि रैंक ए रैंक सी इक्वल नहीं होगी तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। तो इसके हम सॉल्यूशन किस प्रकार निकालते हैं, इस चीज को देखने के लिए यहाँ पे हम कंपेरिजन करेंगे, ठीक। तो वन बाय वन हम सभी पर एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। आज हम देखेंगे फर्स्ट रैंक ए, ठीक है। हमारे पास एक मैट्रिक्स है ये, ठीक है। ये चाहे इस प्रकार लिखी आए या इस प्रकार, दोनों सिमिलर है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, सेम ही सॉल्व की जाएंगी। इस चीज को कन्फ्यूजन ना होना चाहिए कि मैट्रिक्स में लिखा है ये विदाउट मैट्रिक्स है, ठीक है। इससे हम क्या करें, ये हमारा यहाँ से हम क्या निकालेंगे, एक्स वाई जेड की वैल्यू, एक्स वाई जेड, ठीक है। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू किस प्रकार निकालते हैं, वही हमारी कंसिस्टेंसी। तो इसके लिए एक हमारा फॉर्मूला है बेसिक, इसको बोलते हैं ए एक्स इक्वल टू बी, ठीक है। तो ए क्या है, बी क्या है, एक्स क्या है, इस चीज को देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे हम सेपरेट करते हैं। तो यहाँ से क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल लेते हैं ए क्या है, ए हमारे पास वो वैल्यू है जो वेरिएबल से हट गए हैं, मतलब एक्स है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा 1, यहाँ क्या है हमारे पास -2, ठीक है। यहाँ क्या है +2, यहाँ कोई सिंबल नहीं लगा, वो प्लस का है, यहाँ सिंबल लग रहा है माइनस का, ठीक है। क्या है प्लस का 1, प्लस का 2, 3, माइनस का 4 और माइनस का 5, ठीक। यहाँ से क्या हमने सेपरेट कर दिया, एक्स वाई जेड को अलग और बाकी जो कॉन्स्टेंट वैल्यू अलग, ठीक है। जो हमारी वैल्यू जो बाकी बची यहाँ पर, इनमें हम एक्स वाई जेड, ठीक। इससे हम क्या करेंगे, इस प्रकार सेपरेट करेंगे। इससे यहाँ से बना एक्स ए, ये हमारे आया एक्स और ये आ रहा हमारा बी। बी कौन सी रहेगी, बी जो हमारे इक्वल में आए इसके जो बराबर है, ठीक है। या किसी प्रकार कोई वैल्यू स्क्वायर लिखी हो, फॉर एग्जाम्पल x + 2y - 3 = -2z, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इससे स्पैन फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्वायर लिखेंगे, यानी इसे को इधर लेके आएंगे, इससे इधर पहुंचाएंगे, यानी वेरिएबल को एक तरफ और अनवेरिएबल एक तरफ, ठीक है। उसके बाद ये b का पार्ट चला जाएगा, ये हमारा a और x निकलेगा यहाँ से, ठीक। तो यहाँ से हमारा लगा b में हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू है, b में हमारे पास 3, 5 माइनस का 30, ठीक। तो ये तो हमारी एक्स ए है, ठीक। ये हमारी एक्स है, ये हमारी पी है, ठीक। यहाँ जो समझने की चीज है वो ये है कि हम इन्हें किस प्रकार सेपरेट करेंगे, ए एक्स बी किस प्रकार निकालेंगे, ठीक है। तो ए निकालेंगे, इस चीज को ध्यान से एक बार फिर देखो, जो वेरिएबल है उन्हें एक तरफ कर देंगे, बाकी जो वेरिएबल के साथ जो कॉन्स्टेंट है उन्हें हम एक्स में लिखेंगे, ए में लिखेंगे। तो यहाँ क्या 1, यहाँ क्या 1, यहाँ पर 3, या -2 तो -2, +2 -4, ठीक है। 2 3 5 5 2 3 -5, ठीक है। ये हमारा ए हो गया। बाकी जो जिनकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है वो हमारी एक्स वैल्यू होगी, ठीक है। जैसे एक्स वाई जेड, ठीक है, इसे हम कैपिटल एक्स से डिनोट करते हैं। बाकी जो वैल्यू दी है हमें, ये हमारी बी की वैल्यू हो गई, ठीक है। 3 5 -15, ठीक। यहाँ से हम इनकी रैंक निकालेंगे, हम रैंक निकालने में रैंक ए, ठीक, और रैंक सी, ठीक है। तो रैंक ए तो हमें समझ में आ रहा है कि हमारे पास ये ए, इसकी रैंक निकालेंगे। रैंक सी का क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इस चीज को देखते हैं। तो रैंक सी के बराबर होगा हमारे पास, इसे अलग पेन से कर सकते हैं, रैंक सी का है ए रैंक बी, यानी ए और बी दोनों की रैंक निकालें और बी को ऐड करके, तो हमारा रैंक सी हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार हम रैंक निकालेंगे, देखते हैं एक सेकेंड, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं हम, यहाँ पर हम मैट्रिक्स लिख लेते हैं, ठीक।
तो हमारे पास ए की वैल्यू ये है, ये बी ए सी एक्स, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, रैंक ए को निकालें, हमें रैंक ए निकालनी है, ठीक है। तो रैंक ए को निकालने के बाद हमें रैंक सी भी निकालनी है, ठीक। तो रैंक सी निकलेगी ए प्लस बी के अकॉर्डिंग। तो हम ऐसे निकाल सकते हैं कि रैंक सी के लिए रैंक सी को ए और बी को एक साथ निकाल लें, ठीक है। यहाँ से हम ए को अलग कंपेरिजन कर लेंगे, बी का अलग कंपेरिजन करेंगे, ठीक है। तो हम रैंक सी के लिए हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, यानी रैंक सी के लिए लिख सकते हैं हम ए डॉट बी, ठीक है। तो लिखते हैं हम, बाकी इरेज करते हैं। करना रैंक सी, तो ए हमारे पास है 1 1 3 -2 2 -4 2 3 -5, ठीक। एक सेकंड, हम लिखना बी इसी में। तो बी के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ एक डॉट लगा देंगे, ठीक है। जो शायद क्या होगा, बी का भी मल्टीप्लिकेशन होता जाएगा वहाँ पर। तो बी हमारे पास है 3 5 -30। इससे क्या होगा, इससे हमें ये पता चलेगा कि यहाँ से यहाँ तो हमारे पास ए है, ए वाला का बी, और इसे पूरा कर दें तो क्या हो जाएगा हमारा सी, ठीक है। तो हम ए का कंपेरिजन यहाँ से कर सकते हैं और सी का पूरा यहाँ से कर सकते हैं, ठीक। तो इस पर हम सॉल्व करते हैं, फर्स्ट लगाते हैं, फर्स्ट पर हम इसे जीरो करते हैं रैंक निकालने के लिए। तो हम करते हैं R2 इक्वल्स टू R2 माइनस R1, ठीक है। क्या आएगा यहाँ से, फर्स्ट ऑप्शन रहेगी 1 -2 2 3 R2 माइनस R1, ठीक है। तो 1 से बन गया 0, R2 माइनस R1, तो 2 मार्क प्लस का है, R2 माइनस का ऑलरेडी, यहाँ से माइनस का प्लस होगा, 2 माइनस 2 माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 माइनस माइनस का 2, यहाँ से मिलेगा हमें प्लस का 4, ठीक। सिमिलर 3 माइनस 2 प्लस का 1 और 5 माइनस 3 2, ठीक। नेक्स्ट 3 माइनस 4 माइनस 5 और माइनस का 13, ओके। नेक्स्ट साइड पर जाते हैं हम, ठीक। अब कैसे हम इसे जीरो करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या लगाएंगे हम, R3 माइनस 3R1, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस करेंगे तो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से हमें मिलेगा, फर्स्ट रो एज रेस उतारते हैं हम, -1 -2 2 3, सेकंड रो भी एज रेस उतारते हैं 1 2, थर्ड में लगाते हैं तो R3 माइनस 3R1, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे 0 3 3 का मल्टीप्लाई माइनस करेंगे माइनस 3 3 माइनस 3 0, यहाँ माइनस का 4, ठीक। यहाँ का ऑलरेडी माइनस करना है हमें, ठीक। ऑलरेडी माइनस पहले से तो हो गया प्लस का, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो यहाँ से होगा 6, यहाँ से मिलेगा हमें प्लस का 2। सिमिलर यहाँ पर करेंगे -5, ठीक है। -3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो माइनस का 6, यहाँ से मिलेगा माइनस का हमें 11। नेक्स्ट माइनस का 13, -3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो माइनस का 9, यहाँ से मिलेगा हमें माइनस का 22, ठीक। तो लिखते हैं इसे हम 22, वो भी माइनस का, ओके। नेक्स्ट इसे हम जीरो करना है तो कैसे करेंगे, इस जीरो करने के लिए क्या करेंगे हम, एक सेकंड, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, हमें इसे 2 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, R2 में, और 4 से माइनस करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट बार इसे इरेज करते हैं जिससे हमारे पास स्पेस हो जाए, ठीक। तो इसके लिए क्या लगेगी कंडीशन हमारे पास लगेगी, R3 इक्वल्स टू 2R3 माइनस R2, ठीक। तो करते हैं हम, तो यहाँ से आएगा हमारे पास फर्स्ट रो एज रहेगी 1 माइनस का 2 2 3,
0 4 1 2, यहाँ से क्या आएगा 0। 4 का 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 4 आएगा, तो 4 माइनस 2 0। 2 का मल्टीप्लाई माइनस 11 में करेंगे तो यहाँ से होगा माइनस का 22, माइनस का 22 में 1 करेंगे तो माइनस का 23, ठीक, माइनस का 23। सिमिलर इसमें करेंगे तो ये होगा माइनस का 44, माइनस के 44 में 2 आएगा तो माइनस का 46, ठीक। अब इससे अधिक से हम जीरो नहीं बना सकते, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, हमारे पास जितना रैंक निकलनी थी वो रैंक निकले आई, ठीक। तो यहाँ से हमें रैंक ए और रैंक सी चेक करनी है, तो रैंक ए कैसे चेक करेंगे, इसके लिए फर्स्ट करते हैं रैंक ए। तो रैंक ए का कितना पार्ट है, ये ए हमारा इतना है, ठीक। तो इसके बीच हम रैंक देखेंगे, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो कितनी है 3, तो रैंक ए हमारे पास कितनी है 3। सभी नंबर ऑफ नॉन जीरो 2 है, इससे अधिक जीरो हम कर नहीं सकते, ठीक। अब हम देख रहे हैं रैंक सी, तो रैंक सी के लिए क्या करेंगे, इसे हम यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक देखेंगे, पूरा पार्ट, ठीक है। तो किस में आएगा, रैंक सी में आएगा। तो यहाँ भी नंबर ऑफ नॉन जीरो कितने हैं 3 है, कम बढ़ती नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से निकला हमारा रैंक सी 3। और हमारे पास नंबर ऑफ अननोन नंबर कितने थे, अननोन नंबर ऑफ, ठीक है। अननोन नंबर मीन्स यानी एक्स की वैल्यू क्या थी हमारे पास, एक्स की वैल्यू थी हमारे पास स्मॉल एक्स वाई और जेड, यानी जिनकी हमें वैल्यू फाइंड करनी थी वो भी हमारे पास 3 है, 1 2 3। तो ये भी नंबर ऑफ अननोन जीरो कितने हुए, नंबर ऑफ अननोन 3। तो सभी क्या इक्वल है, यानी रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ सी और अननोन नंबर, ठीक है, 3 = 3 = 3। तो इसमें क्या है, जब सभी तीनों बराबर हों तो हमारा एक यूनिक सॉल्यूशन होता है जो हमने फर्स्ट देखा था, ठीक है, उसका हम इसमें यूज करके वैल्यू को फाइंड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं, एक सेकंड। यहाँ से इसके लिए क्या हमारे पास फॉर्मूला था ax = b, ठीक है। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या निकली हमारी, ये हमारी वो वैल्यू रखेंगे यहाँ पर जो हमने भी रैंक में निकाली है, ठीक है। तो रैंक हमारी निकल के आई थी 1 -2 2, सेकंड में आया था 0 4 1, लास्ट थी हमारी 0 0 माइनस का 23, एक सेकंड, ओके। यहाँ से x की वैल्यू क्या है हमारे पास, x की वैल्यू थी हमारे पास x बाई जेड। b की वैल्यू क्या है हमारे पास, b की वैल्यू थी हमारे पास जो रैंक से निकली, ठीक है। यहाँ क्या करते हैं, रैंक से निकली उन्हीं वैल्यू लिखेंगे हम, b से हमारी रैंक की वैल्यू बनी थी हमारी 3 2 माइनस का 46, ठीक है। इस साइड में जाकर चेक कर सकते हैं आराम से, इन वैल्यू को निकला हुआ है, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, रो वाइज। उसके लिए क्या चेक करेंगे, रो इक्वल टू कॉलम। तो इसमें जितने रो इतने कॉलम है सेकंड में, यानी ए में जितने रो हैं, ए के रो इक्वल टू एक्स के क्या होना चाहिए कॉलम, तो हमारे पास है, या फिर ऐसे नहीं तो हम देखेंगे ए के कॉलम इक्वल टू एक्स के रो, ठीक है। तो इसमें 1 2 3 कॉलम है, 1 2 3 रो है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई इसमें हम करते हैं 2, तो यहाँ से मिलेगा हमें एक्स का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो एक्स, वाई का मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो माइनस का 2y, और जेड का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो प्लस का 2z। सिमिलर मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो x का 0 में करेंगे तो 0 आएगा, यहाँ से y का 4 में करेंगे तो 4y प्लस z का 1 में करेंगे तो प्लस का z। अब इसमें करेंगे मल्टीप्लाई सिमिलर, ठीक है। तो यहाँ भी 0, इसका भी y का 0 0, तो z का करेंगे तो माइनस का 23 z। इक्वल में क्या आ रहा है हमारे, बराबर हमारा 3 2 माइनस का 46, ओके। इसे इरेज करते हैं, यहाँ से निकालने में एक्स और वाई जेड की वैल्यू, ठीक है। तो इसे देखो, माइनस का हमें इसे देते हैं इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3, ठीक है। हम देखते हैं इक्वेशन 3 को, तो इक्वेशन 3 क्या है हमारे पास, माइनस का 23 जेड इक्वल्स टू माइनस का 46, तो माइनस से माइनस गया 23 से गया 2 टाइम, तो हमारे पास जेड इक्वल टू क्या मिला 2, यहाँ से मिली जेड की वैल्यू, ठीक है। अब जेड की वैल्यू इक्वेशन 2 में रखें हम,
ठीक है। पुट z इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 2 में हम z की वैल्यू रखेंगे। इक्वेशन 2 हमारे पास है 4y प्लस z इक्वल टू 2, तो z की वैल्यू क्या हमारे पास 2 है, 4y प्लस 2 इक्वल टू 2 उधर जाएगा तो हमें मिलेगा बाई 4y इक्वल टू 2 माइनस 2 यानी 0। तो बाई किसी का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0 आएगा, डिवाइड करेंगे तो भी 0 आएगा, तो यहाँ से मिलेंगे बाई इक्वल टू 0, ठीक। सिमिलर एक्स की वैल्यू निकालते हैं, तो एक्स की क्या फॉर्मूला इक्वेशन 1 में रखेंगे, एक्स और बाई दोनों, सॉरी बाई और जेड की वैल्यू क्या रखेंगे इक्वेशन 1 में, ठीक है। सभी को रखेंगे इक्वेशन 1 में। इसे इरेज करते हैं थोड़ा। तो हमारे पास इक्वेशन है एक्स माइनस 2y प्लस 2z, तो एक्स की वैल्यू निकालने में, तो एक्स माइनस 2, बाई की वैल्यू क्या है हमारे पास 0, तो मल्टीप्लाई 0 प्लस 2, जेड की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 इक्वल टू 3, यहाँ से मिलेगा हमें एक्स, ये तो 0 हो गया, प्लस का 4 इक्वल टू 3, तो 4 इधर जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, तो ये हमें मिलेगा एक्स इक्वल टू माइनस का बाई, ठीक। तो ये हमारी एक्स की वैल्यू है, ये बाई की, ये जेड की, ठीक है। ये वैल्यू क्या रखते हैं हम लिखते हैं नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, या फिर थोड़ा इसी पे लिख देते हैं हम। हमें मिला एक्स कोमा बाई कोमा जेड इक्वल टू माइनस का 1 0 और प्लस का 2। सो थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल ईलर्न टेक साथी।